अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हमने गुजरे हुए लेक्चर में डिस्कस किया था इधर तक, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखें, आज के लेक्चर में हम समझेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट ऑन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब हमने ये समझा था कि जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स होती है। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं। अब 3 स्टेट्स में से आपको पता है कि कौन कौन सी हमने लिखी हुई थी, जिसमें लिक्विड्स आते हैं, सही है, लिक्विड्स, और इसी तरह से जो है गैसेस, और तीसरे क्या है, सॉलिड्स। सही है, ये 3 स्टेट्स हमारे पास आते हैं किसके? मैटर के। अब इन तीनों के ऊपर हम हीट अप्लाई करके देखेंगे कि हीट का क्या इफेक्ट होता है। सही है जी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं जी। यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, आइस के कुछ पीसेस लेंगे और उनको बाउल में रखेंगे। उनको किस में रखेंगे? बाउल में रखेंगे। अब आइस का आपको पता है कि ये सॉलिड है, ये क्या है जी? सॉलिड है। और इसको हम बाउल में रखेंगे और फिर जो सॉलिड स्टेट है वाटर की, उसको हम बर्नर के ऊपर रखेंगे। किसके ऊपर रखेंगे? बर्नर के ऊपर रखेंगे और हम देखेंगे कि क्या होता है। सही है। अब देखें जी, हमने ये जो है हमने क्या लिए, ये इसमें आइस जो है, आइस क्यूब्स ले लिए। ये क्या है जी? आइस क्यूब्स। अब आइस क्यूब्स आपको पता है कि ये सॉलिड स्टेट में आते हैं, सॉलिड में आते हैं। सही है। और अब हमने इसको इस बर्नर पे रखा। अब बर्नर क्या है? ये सोर्स ऑफ हीट है। यहाँ पे क्या है, गैस जल रही होती है और यहाँ से जो है ये हीट प्रोवाइड कर रहा होता है। ये क्या दे रहा होता है? यहाँ से हीट दे रहा होता है। तो ये सोर्स ऑफ हीट है। अब हम देखना चाहते हैं कि इस जो आइस क्यूब्स हैं इस पर क्या इफेक्ट होता है। अब जैसे बर्नर में डालेंगे तो यहाँ से हीट अंदर जाएगी। तो जैसे हीट अंदर जाएगी तो ये जो सॉलिड है तो वो हीट अप होगा। सॉलिड जो है वो क्या होगा? हीट अप होगा। वो सॉलिड जो है वो पूरा गर्म होगा और जब इसको हीट आएगी तो फिर वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब जो है ये जो सॉलिड है तो ये कन्वर्ट हो गया किस में? लिक्विड्स में। अब ये लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएगा? तब्दील हो जाएगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट थी, सॉलिड क्यूब्स थे, और जैसे बर्नर पर रखा, फिर हटाया, फिर देखा तो ये पूरा यहाँ पे क्या हो गया? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये इफेक्ट था हीट का ऑन सॉलिड। तो जब हम हीट सॉलिड पर रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर कुछ वक्त के बाद जो है सारी आइस ख़त्म हो जाएगी और जो वाटर है वो कंटेनर में रह जाएगा। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं कि जो ये जो वाटर है इस पर क्या इफ़ेक्ट होंगे अगर हम इस वाटर वाली स्टेट को रखें। तो यहाँ पे क्या है कि हमने एक पान लिया, ये बर्तन लिया, इसको हम क्या कहते हैं जी? ये पान है। ये क्या है? पान है। अब ये बर्तन है किसी तरह के, उसमें हमने यहाँ से जो है, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो है इसमें हमने क्या डाला, ये हमने इस पे वाटर डाल दिया है। और याद रहे कि वाटर कौन सी स्टेट है? वाटर लिक्विड स्टेट है। कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। अब लिक्विड वाटर जैसे हमने इसमें डाला है पान में, तो फिर क्या होगा कि जब पानी जो है, जब पानी क्या होगा? बॉयल होगा, तो फिर जो है वाटर जो है वो चेंज होगा वेपर्स में। कि यहाँ से क्या होगा जी? यहाँ से जो है, यहाँ से छोटे छोटे बबल्स बनेंगे और वो फिर बबल्स जो हैं वो गैसेस फॉर्म में क्या होते जाएंगे? इमिट आउट होंगे। क्या होंगे जी? इमिट आउट होंगे। अब इस स्टेट को हम कहते हैं वेपर्स। इस स्टेट को, ये ब्लू मैंने आपके लिए बना लिए हैं, तो ये क्या है जी? ये वेपर्स हैं। ये हमारे पास क्या है? वेपर्स हैं। तो वेपर्स कौन सी स्टेट होती है जी? वेपर्स जो है ये गैसियस स्टेट होती है, गैसियस स्टेट। तो मतलब कि जैसे हम वाटर को जो है हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो फिर जो वेपर है, वेपर जो है वो गैसियस स्टेट ऑफ वाटर है। तो ये हीट का इफेक्ट है किस पर?
हाँ, बेसिकली ये हीट का इफेक्ट होता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पर। अब अगर हम गैस की बात कर लें जी, अब गैस को हम क्या करते हैं, उसको हम हीट नहीं देते, उसको हम जो है गैस को अगर फॉर एग्जांपल कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो फिर वो लिक्विड बनेगी। सही। अब मैं आपको ये थोड़ा समराइज कर लेता हूँ आपके लिए कि ये हमने क्या क्या सीखा। अभी देखें, यहाँ पे देखें, नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो हमारे पास जो है सबसे पहला था, येलो लिख लें, सही है, सॉलिड। सही है। अब सॉलिड जो था, सॉलिड को हमने क्या किया जी, सॉलिड को हमने हीट दी, तो ये सॉलिड कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये किस लिए हुआ, ये हीट की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ जी, हीट की वजह से हुआ। अब अगर हम लिक्विड को मजीद हीट देंगे, लिक्विड को अगर हम क्या करेंगे, मजीद हीट देंगे, तो ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट होगा गैस में, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ये अगर हम इसको मजीद क्या करेंगे, हीट देंगे। अब इसका उल्टा प्रोसेस भी है, कि उल्टा ऐसे है कि अगर आप ऐसे कर लो कि आप गैस उठा लो, क्या उठा लो जी, आप गैस उठा लो, अगर हम आपके लिख लें तो ये हमने गैस उठा ली। सही है। अब गैस को अगर हम कूल करें, ठंडा करें, वेपर्स जो हैं उनको क्या करें, कूल डाउन करें यानी ठंडा करें, तो क्या हो जाएगा, तो जो है ये ठंडा होगा तो ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में। अब लिक्विड को हम अगर रेफ्रिजरेटर में रखें, फिर से इसको और कूल करें, ठंडा करें, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वापस जो है ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गैसियस स्टेट को हम क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट को हम कहते हैं जी वेपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपर्स। तो वेपर्स जो है वो गैसियस स्टेट है, और जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लिक्विड स्टेट है उसको हम वाटर कहते हैं, पानी। सही है। और जो सॉलिड स्टेट है उसको हम आइस कहते हैं। सही है, आइस। तो जो हमारे पास बेसिकली हीट है तो वो यूज होती है स्टेट कन्वर्जन के लिए, कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में जो हम एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में जाएं तो फिर क्या करेंगे, या तो हम हीट देंगे या तो इसको कूल करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा जी, तो फिर हमें जो है वो दूसरी स्टेट मिल जाएगी। सही है। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। अब लिक्विड्स और गैसेस को हम मिक्स भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, लिक्विड्स और जो सॉलिड्स हैं, जो लिक्विड्स हैं और जो गैसेस हैं, इनको हम मिक्स करके मिक्सचर बना सकते हैं। और हमारे आसपास में बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, जैसे कि आप अक्सर जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो। क्या पीते हो जी, सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं तो ये मिक्सचर्स होते हैं। इसमें देखें बर्फ़ भी होती है और लिक्विड भी होता है, और उसमें जो है गैस भी डाली जाती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को। तो ये मिक्सचर है जी, ये सॉलिड, लिक्विड और इनका क्या होता है जी, मिक्सचर होता है। सही है। अब आप बेसिकली जो है इनको मिक्स भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे वाटर है, शुगर है। शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, वाटर में जो है शुगर डालोगे, तो अब देखें यहाँ पे ऐसे है कि ये है वाटर और ये है शुगर। अब वाटर कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट। वाटर जो है लिक्विड स्टेट है, और ये जो हमारे पास शुगर है ये कौन सी स्टेट है, ये जो है ये सॉलिड स्टेट है। अब हम स्टेट को मिक्सअप कर रहे हैं, तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड प्लस में लिक्विड कर रहे हैं। सही है, सॉलिड प्लस लिक्विड कर रहे हैं, और रिजल्ट में क्या हो रहा है, रिजल्ट में ये शुगर सॉल्यूशन बन रहा है। तो हम अगर मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशंस बनेंगे, उनको हम सॉल्यूशंस कहेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, ये बेसिकली मिक्सचर होता है। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। सही है जी। अब देखें, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात करो, सॉफ्ट ड्रिंक जो है, अगर मैं आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक की डायग्राम बना दूं यहाँ पे, तो देखें जो सॉफ्ट ड्रिंक है हमारे पास, तो लेट सपोज कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास कंटेनर है। सही है जी, ये हमारे पास कंटेनर है। अब
इस कंटेनर में हमने सबसे पहले क्या फिल करना है जी, सबसे पहले इसमें जो ड्रिंक है वो डालनी है, सही है। अब हम इसको इस कलर से लिख लेते हैं। तो ये इसमें जो है, इसमें ये ड्रिंक दी हुई है, सही है। ये इसमें ड्रिंक हमने भर दी है, सही है। ये ड्रिंक है इसमें। अब ये ड्रिंक जैसे हमने डाल दी तो इसमें दूसरा हम क्या डालेंगे जी, दूसरा हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे ठंडा करने के लिए, सही है। अब आइस क्यूब्स को जो है हम ऐसे करेंगे रेड कलर से, रेड होते नहीं है बट आप समझ लें कि जो है यहाँ पे जो है हमने रेड आइस क्यूब्स डाल दिए, सही। ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये सारे आइस क्यूब्स इसमें आ गए। ये क्या आ गए जी, आइस क्यूब्स। ओके, अब आइस क्यूब्स जैसे आ गए इसमें, तो इसमें हम तीसरा स्टेप क्या है, इसमें हम गैस भी डालेंगे। अब गैस को जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देते हैं, उसको हम ये ऑरेंज कलर से बना लेते हैं। तो ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब फिर इसको हम मिक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा मिक्सचर। ये क्या बन जाएगा जी, मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिक्सचर। अब कौन सी चीज़ों का मिक्सचर है ये मिक्सचर है पहला सॉलिड का, सही है, दूसरा जो है लिक्विड का, तीसरा जो है गैसेस का। तो ये तीनों स्टेट का क्या है, मिक्सचर है, सही है जी। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या मौजूद है। तो आगे भी ये हमारे पास एक्टिविटी है जिसमें हम सॉलिड और उनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और मिक्सचर को अलग भी किया जा सकता है। अब उसको अलग कैसे किया जाता है, उसको फिल्टरेशन के थ्रू अलग किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने हमारे पास कंटेनर था, हमारे पास क्या था जी, कंटेनर। ये हमारे पास कंटेनर था, सही है। इसमें हमने सारी चीज़ें मिक्स कर दी, सही है। इसमें शुगर भी आ गई, सारी चीज़ें, शुगर भी आ गई और वाटर भी आ गया। अब ये दोनों चीज़ें इसमें आ गया। अब शुगर को अलग करना है, कैसे करेंगे, सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए ये तरीका यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं जी, इसमें ये सेटअप है। इसमें एक हमारे पास ये बीकर है और ये दूसरा बीकर है, सही है। और ये जो है ये फ्यूनल है और ये है फिल्टर पेपर, सही है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको जो भी मिक्सचर होता है, अगर हमारे पास ये मिक्सचर इसमें मिक्स नहीं हुआ तो इसको हम खाली ऐसे फिल्टरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। मतलब ये है कि हमने इसे घुमाया ना हो तो ये सारी शुगर इधर आ जाएगी। या आप ऐसे ले लें, कोई ऐसी चीज़ है जैसे सैंड है जो इसमें मिक्स नहीं होती, तो वो उसको हम फिल्टर कर लेंगे, तो ये इस तरह से अलग किया जा सकता है। दूसरा जो है टाइटरेशन भी है, वो भी अलग तरीका है जिससे हम अलग कर सकते हैं, सही है ना। जिससे हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ लिक्विड्स को जो है सेपरेट कर सकते हैं, सही है ना। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका है डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन क्या है, ये भी एक प्रोसेस है सेपरेशन का, जिसमें क्या होता है, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करते हैं। अब देखें, सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो मतलब जो है जिसके अंदर डाली जाती है। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें मतलब जो है अलग, मतलब जो कर लेता है। जैसे वाटर है वो सॉल्वेंट है, उसके अंदर सॉल्यूट डाला जाता है, साल्ट, तो उसको हम अलग कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू, सही है। तो ये सेपरेटेड मटेरियल्स वगैरह जो हैं अलग, जैसे मैंने आपको कहा सैंड वाटर से अलग की जाती है या पानी से सैंड अलग किया जाता है। तो ये जो है ये हमारे पास फिल्टरेशन के क्या हैं, मेथड हैं, सही है जी। उसके बाद जो है, अब मिक्सचर में जो है वो जो है हमारे पास चीज़ें हैं जो सॉल्व नहीं होती, जो अंदर डिजोल्व नहीं होती, तो उनको अलग करने के लिए हम फिल्टरेशन या डिकेंटेशन वाला प्रोसेस क्या करते हैं जी, सही है। उसके बाद देखें, घरों में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि आपके पास ये फिल्टर्स हैं, फिल्टर का भी काम यही होता है। ये कचरा वगैरह जो होता है, जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो उसमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो उनको ये क्या करता है जी, उनको ये फिल्टर करता है। क्या करता है, फिल्टर। ये आपके घर वाला फिल्टर सिस्टम में पानी वाला, सही है, उसको क्या कहता है, फिल्टर आउट करता है, सही है। उसके बाद ये समरी है जो हमने पूरा सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो थोड़ा मैं आपके लिए रिपीट कर लेता हूँ। देखें, हमारे पास जो था, मैटर की बात कर रहे थे। मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। अब सॉलिड के पास फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है। लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम है लेकिन फिक्स शेप नहीं है।
इसी तरह से गैस के पास फिक्स शेप भी नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, दोनों चेंज हो सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा हमने ये पढ़ा था कि ये जो है हीट का क्या इफेक्ट होता है। अब जैसे आप सॉलिड को हीट करोगे तो वो लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, और लिक्विड को हीट करोगे गैस में। अब जैसे आप गैस को जो है कूल करोगे तो फिर जो है फिर वो लिक्विड में, फिर जो है फिर अगर उसको कूल करोगे फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। उसके बाद है मैटर फॉर्म्स जो है मिक्सचर है, तो इसके मिक्सचर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो मिक्सचर्स में सॉलिड के जो हैं पहले वो हैं मिक्सचर जो हैं जैसे साल्ट है या वाटर मिक्सचर्स हैं इस तरह से। दूसरे वो हैं जो फ्लोट करते हैं, डिज़ोल्व नहीं करते। डिज़ोल्वेबल जो मिक्सचर्स हैं जो मिक्स हो जाते हैं उनको डिज़ोल्वेबल मिक्सचर्स कहते हैं। दूसरे वो हैं जो मिक्स नहीं होते हैं उनको फ्लोटेबल मिक्सचर कहते हैं। तीसरे वो हैं जो सस्पेंडेड होता है सैंड की फॉर्म में वाटर मिक्सचर में मौजूद हो जाते हैं, नीचे तह में जाके झुक जाते हैं, तो उनको थर्ड टाइप ऑफ दी मिक्सचर्स कहा जाता है। सही है जी। तो उसके बाद जो है हमारे पास उसके बाद थोड़े से ट्रू फॉल्स हैं, इधर एमसीक्यू नहीं है तो ये आपके लिए कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो है बोला है कि टी ट्रू के लिए करो और एफ किसके लिए करो, फॉल्स के लिए करो। अब सबसे पहले है कि सॉलिड डू नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, दे आर कीप्ड इन। अब याद रहे सॉलिड जो है वो कंटेनर की शेप नहीं लेते, उनकी अपनी शेप होती है। सही है, ये बात क्या है, सही है, इसको हम ट्रू मानेंगे। दूसरा जो है गैस डू नॉट चेंज वॉल्यूम व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए स्मॉल बॉल टू लार्ज बॉल। अब गैस को हम एक स्मॉल बॉल से लार्ज बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। देखें कैसे कर लेते हैं जी। ये ले लें कि ये हमारे पास स्मॉल बॉल है, ओके, और दूसरी लार्ज के लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये लार्ज बॉल है। सही है। अब मैं लिख लेता हूँ ये स्मॉल बॉल, समझते हैं। सही है। और ये जो है ये लार्ज बॉल। अब दो बॉल्स हैं कि अब गैस को हम इससे इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या होगा कि वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं होगा जी भाई, वॉल्यूम चेंज होगा। गैस का वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। जैसे इधर से उधर करेंगे तो उधर वॉल्यूम जो है, अब मतलब एक गैस है तो उसके हिसाब से जब हमारे पास जो है यही सेम गैस है तो इसमें रखें या इसमें रखें तो वो जो है क्या उसका वॉल्यूम चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो याद रहे वॉल्यूम चेंज होगा। यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा जी, ये फॉल्स होगा। ये क्या होगा जी, फॉल्स होगा। ये क्या होगा, फॉल्स। सही है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर इफ दे आर प्लेस्ड इन। अब लिक्विड्स को जब हम कंटेनर में डालेंगे तो ये कंटेनर का ही शेप करेंगे, तो ये क्या है, ये ट्रू है। सही है। उसके बाद सॉलिड जो है वाटर में डिजोल्व होते हैं, कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिल्टरेशन। अब वो सॉलिड जो डिजोल्व होते हैं उनको फिल्टरेशन से अलग नहीं किया जा सकता, जो इनडिजोल्व हैं जो डिजोल्व नहीं हो सकते उनको कर सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। टी लीफ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय फिल्टरेशन। याद रहे कि टी लीफ जो है, जो आप ग्रीन टी बनाते हो कि उसको हम फिल्टरेट कर सकते हैं, नहीं जी, जो टी लीफ है वो फिल्टरेशन से जो है अलग हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो चाय की जो पत्ती है, टी लीफ कहते हैं उसको, तो उसको आप फिल्टरेशन से अलग कर सकते हो। सही है। मतलब कुछ हद तक जो है ये जो है हमारे पास ट्रू होगा। सही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अयाज वर्चुअल अकेडमी पाकिस्तान।